हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर साहब भगत जी। सत साहिब। और कुशल मंगल सुनाओ भगत जी। हाँ जी, बढ़िया दया मालिक की। मालिक की कृपा हुई आपका नंबर लग गया। जी। अभी 5-10 मिनट से ट्राई कर रहा था। जी, बताइए बाबा। भगत जी, मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आसपास में जो भगत भाई हैं अपने, जी। अब जो जो उनकी जो कुछ नियम है वो खंडित, मतलब नियम से विरुद्ध चल रहे हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ तो वो मानते नहीं। नहीं माने तो अब छोड़ दो। अब जैसे देखो, आप मालिक ने कृपा करी आपके माध्यम से, देखो बहुतों को जानकारी हुई है, उनकी सोई हुई आत्मा जागी जी। और वो नियम पे चल रहे हैं। और देखो उसी आधार पर देखो हम भी जो हमने भी कदम बढ़ाया। और जो जैसे राशन आता है ये सरकार की तरफ से, और जी क्या नाम है, जैसे पीछे इलेक्शनों में जो मीठा भी हम्म। वगैरह आया। हम्म। अब इन लोगों ने कुछ न, जो भगत जी जो सारनामी थे और जो मुझसे भी कई के साल पुराने थे, मैं तो सन 2017 में जुड़ा हूँ, मालिक की कृपा हुई है। हम्म। अब जो मुझसे कई के साल पुराने थे, जो बरवाला घटना से पहले जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मीठा खाया, राशन अब भी आ रहा है लोगों का। और देखो आज भी, और कई दिन हो गए जब भी मैंने अपने भगत भाई हमारे बराबर में रहते हैं गाँव के, हम रहो कर रहने वाला हूँ भगत जी मैं। जी। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भैया ये जो राशन आता है आपके यहाँ, ये मत ना लाया करो फ्री वाला राशन। जी। तो बोले ना ना, इसमें क्या बुराई है, इसमें तो कोई बुराई ना, राशन ही तो है। अरे मैंने कि भैया राशन है तो मालिक कृपा करेंगे क्या, गवर्नमेंट के हम भरोसे बैठे हैं। हम्म। गवर्नमेंट कब तक पेट भर देगी हमारा, जी। जब मालिक के भरोसे पहुंच गए। जो क्या नाम है, अपना मेहनत से कमाओ और खाओ, उसमें कृपा करेंगे मालिक। जी। और मैंने उनसे यहाँ तक भी कहा कि जो आपने वैक्सीन, मतलब वैक्सीन जो मेरे मना करने के बावजूद उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, या फिर एक ना 10-20 भक्तों का, मतलब जो एक ही सोच है कि गवर्नमेंट जो करती है बुरा नहीं करती, अच्छा वो बुरा नहीं करती, अच्छा ही करती है। ये तो गुरु की तरफ से, गुरु जी की तरफ से आदेश है। अरे ये तो तो। मैंने की चलो एक बात मान ली आपकी, गुरु जी की तरफ हाँ। से आदेश है, तो मैंने की जो गुरु जी अब ये आदेश भी दे रहे हैं कि भैया देखो प्रभु के भरोसे रहो, प्रभु के आश्रय रहो। और फिर मैंने कि गुरु जी ऐसे भी कह रहे हैं। नहीं अब नहीं, जो गुरुजी क्यों कहेंगे कि गवर्नमेंट अच्छा करती है? ये देश में लाखों की संख्या में दारू के ठेके, लाखों की संख्या में बूचड़ खाने, जगह जगह गुटखा पान मसाले की फैक्ट्रियां हैं, भांग भांग अफीम की खेती सरकार करवा रही है, तो क्या ये अच्छा करवा रही है? गुरुजी क्यों कहेंगे कि सरकार अच्छा करती है? सरकार कभी कोई अच्छा कर ही नहीं सकती। तो मैंने उन्हें भगत जी यही तो बताया, मैंने कि अब मान के चलो, पहले तो गुरु जी अपने सत्संगों में ये कहते हैं कि देखो प्रभु के भरोसे रहो, प्रभु के आश्रय रहो। अब फिर जो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का सहारा लो, गवर्नमेंट का वो क्यों कहेंगे सहारा लेने के लिए, गवर्नमेंट के जब वो खुद ही गवर्नमेंट बने बैठे हैं, खुद ही मालिक बने बैठे हैं, तो वो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट का सहारा लो, गवर्नमेंट हमें कब तक बचा लेगी, एक बीमारी से बचा लेगी, 10 और तैयार हैं आगे को। ये तो भगत जी दोगले वचन हो गए ना, ये तो काल हाँ बीच में मतलब मिक्स कर रहा है। हाँ। परमात्मा का तो एक ही वचन है, एक ही रहेगा। और जो जिन भक्त भाई से मैंने ये कही थी ना कि तुम राशन मत लाया करो, देखो उन पर विपदा है, परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं। मैंने कि देखो भगत जी, तुम तो मुझसे पुराने हो। अब देखो मान के चलो, अब जो तुम्हें जानकारी है मालिक की कृपा से हमें जानकारी होगी, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। मालिक का आदेश है कि भैया अगर कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक रहा है तो उसे देखो, बिल्कुल। तुम्हारा धर्म बनता है उसे सचेत करना, आगाह जी। करना कि भैया समझ जाओ समय रहते। तो भगत जी मुझे बड़ा दुख पर होता है इस बात का, बहुत दुख होता है परमात्मा कि के भगत होकर हराम का खाएंगे तो भगत जी आपत्ति आएगी, और क्या आएगी? भगत जी मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। देखो एक एक बात बड़ी, बताओ, मैनेजमेंट क्यों मना करेगा? मैनेजमेंट तो खुद संगत से हराम का खा रहा है, तो मैनेजमेंट कौन से मुंह से संगत को मना करेगा कि तुम सरकार का हराम का मत खाओ? हाँ उन्हें क्या दिक्कत है, परेशानी आएगी, जिस आएगी उसे आएगी। भाई वो खुद हराम का खा रहे हैं ना, हैं? तो वो आदमी दूसरों को कैसे मना कर सकता है जो खुद संगत से हराम का खा रहा हो? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो भगत जी मर्यादा तुड़वाने की काल की सूक्ष्म चाल है ना, तुड़वाएगा भाई। और जो मंद बुद्धि होंगे वो फंसेंगे।
ये दुख इस बात का होता है भगत जी, देखो बड़ी कृपा मालिक की हाँ। कृपा होती है कि बड़ी पुण्य आत्माएं मालिक से जुड़ती हैं और एकदम ऐसे बीच में भटक जाती हैं, बीच में लोग खंड अपना मतलब जो नाम तोड़ देते हैं। और बड़ा दुख होता है इस बात का, मालिक ने कैसा अपना बाग बोया है और जो लोग मतलब ऐसे मतलब उनका बाग या बगिया सूख रही है, लेकिन इन लोगों को सत्संग सुनने के बाद भी मेरे समझ में नहीं आता, सत्संग सुनने के बाद भी ज्ञान को मतलब जो आधार बना के देखो चलते समझते नहीं। देखो भगत जी, बात ऐसा है, जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं बैंड बाजा डीजे डाजे बजा के, हम्म। तो वो गांव का मनोरंजन करने थोड़ी जाते हैं भगत जी। वो तो खुद अपनी खुशी में डीजे बजाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं कि भैया हम लड़की को अपने घर पे ला रहे हैं। गांव वालों हाँ। का तो मुफ्त में मनोरंजन हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है वो परमात्मा अपने हीरे मोतीलाल अपने चंद बच्चों के लिए इस काललोक में आता है। और जब वो परमात्मा आता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को नाम भी दे देता है। उन लोगों पे खाली भक्ति का वो कलम चढ़ता है, वो पार नहीं होते, खाली उन पे परमात्मा बीज डालता है। बाकी लाखों करोड़ों को अगर परमेश्वर नाम देंगे तो उनमें चंद परमात्मा के बच्चे होंगे जो इस काललोक से छूट के जाएंगे। और वो छटनी हो रही है भगत जी संगत में। बाकी संगत चाहे किसी ने सार नाम ले रखा हो चाहे सतनाम ले रखा हो, हमें किसी का कोई दुख नहीं मनाना है, क्योंकि जिसका जैसी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहाँ से लाए। उनके अपने संस्कार, हो सकता है उनको परमात्मा खाली भक्ति की कलम चढ़ा रहे हों, उनके अंतःकरण में खाली परमात्मा नाम का बीज डाल रहे हों, फिर अगले किसी जन्म में अगले किसी युग में इनका नंबर आना हो। हमें समझ में आ गया तो हमने भगत जी भक्ति पे दो चार हाथ पैर करने हैं। समझाना हमारा फर्ज है, कोई नहीं समझता तो फिर भाड़ में जाओ, ज्यादा पीछे नहीं लगना हमने किसी के। मैं तो पिछली बार भगत जी सत्संग में गया था, तो वहां पे सत्संग में जब सत्संग खत्म होने के बाद लास्ट में जो थोड़े सारे जो वहाँ के मतलब कार्यकर्ता होते हैं जो वहाँ को सिमहाल संगत की सिमहाल करते हैं, हम्म तो थोड़ी सारी बाद में जो लैंग्वेज दे मतलब जो बातचीत कहते हैं कुछ संगत के बारे में, हम्म तो वो लास्ट में उन्होंने ये कहा, बोले जी वो संजय वो जो पवन है ये इन दोनों के संपर्क हम्म। में बिल्कुल भी नहीं आना। और एक पुस्तक भी बना रखी है कि उन्होंने छोटी सी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम ध्यान ना आ रहा है, मेरे पास है कि मैं पता लाया नहीं है। भगत जी, घर की भाई लिखने वाला काका चाहे कितनी पुस्तक छाप लो, इनको कौन रोकने वाला है। मेरे नाम ध्यान ना आ रहा अभी। समझा है तो सिर धर पाओ, तो जो, जब जब भूल पड़े। हाँ जब जब भूल पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सच बिल्कुल सही कह रहा होगा जी, बिल्कुल जब जब भूल पड़ा, तो उसमें मतलब आपके बारे जब में कुछ जब नहीं टिप्पणियां दे भगत रखी जी, है। इनके तो सदा की भूल पड़ी हुई है। तो आपके अभी तो मैंने पढ़ी ना, ये समय नहीं मिल पा रही है मुझे, थोड़ा मैं काम पे से लेट हो जाता हूँ। तो उसको तो तो वो पढ़ेगा जिसके भगत जी भूल पड़ी हुई है, फालतू में क्यों अपना समय बर्बाद करेगा कोई। ना मैं देखना चाह रहा हूँ उसमें किस तरीके की इन्होंने मतलब बातें कुछ मतलब नहीं, रखी हैं। उसके उसके अंदर संजय गुरुद्रोही के दर्शन करवा रहे हैं संगत को, ये उसकी फोटोएं लगा रखी हैं आशीर्वाद देते हुए की, हाँ 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 हाँ। ताकि संगत उसके दर्शन कर ले। तो उन्होंने ये कहा बाद में कि ये दोनों गुरुद्रोही हैं, इनके संपर्क में बिल्कुल नहीं आना, जिनकी वीडियो तक नहीं देखना, और जो इनसे किसी तरह की कोई मतलब बातचीत नहीं करनी, ना इनके को इनसे मिलना है। अब मैं केवल पूरी संगत में इस बात को मतलब अकेला कहने वाला, मैं ऐसा किस तरीके का कहता, तो वहां पे जो है, क्योंकि मेरी एक आध दो बार वहां के कोऑर्डिनेटर से बात हो चुकी है इस मामले में, तो वो हम्म ये कहते, उन्होंने मुझसे कह भी दिया एक दफा, बोले तुम तो वो क्या नाम है पवन वन की वीडियो देखते हो, मुझे लग रहा है तुम पवन की वीडियो देखते हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तो हम्म मैंने क्या, पवन कौन से मतलब जो लोगों को मतलब जो मतलब बुरा कर रहे हैं वो, और जो मैंने कि ना मैं देखो पवन को दोष दे रहा ना मैं आपको दोष दे रहा, देखो जो हमें कमी नजर आ रही है हम तो तुम्हें, अब तुमसे वो पूछ रहे हैं। जी। बोले हमें लग रहा है तुम पवन के गुरु मतलब ग्रुप में आ गए। अरे मैंने पवन के ग्रुप में आ गए तो परम कौन सा वो, पवन कौन सा दुनिया को मतलब जो ठगने के उसमें है। अरे हम्म। मैंने कि जो भी है, पवन की हमें बात अच्छी लगी, और जो आपकी कमी है तो हम उस बात को तुमसे पूछ रहे हैं। ऐसा जी। हुआ था भगत जी। जो एक दिन वो गुरुजी का सत्संग आ रहा था, तो गुरुजी उसमें ये बता रहे थे, बोले मेरे सतलोक गमन के बाद जो नाम दीक्षा का वो जो व्यवस्था। सीडी से व्यवस्था करी जाएगी, हम्म वो देखो आपके मैंने वीडियो में भी देखा था, वो उसमें ऑडियो वीडियो में भी देखा था, और दिन सत्संग भी आ गया। तो उस दिन मैंने जब भी फोन में लाया कम से कम 10-15 मिनट के बाद, हम्म तो जो जब उन्होंने ये बात कही थी, और
एक बात और बोल रहा हूँ शायद, हाँ, वो जो रक्तदान शिविर लगाते हैं ना लोग ये सेक्शन में, तो वो जो वहां से जो मतलब जो ब्लड इकट्ठा होता है तो वो सरकारी मतलब बैंक उसमें दे देते हैं अस्पतालों में। तो शायद ऐसे 8-10 दिन के बात की बात है, तो अपना भगत भाई मुर्दाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अब जो हो गई कोई नाम खंडित है, जैसे भी परेशानी हुई उसे, तो उसे पड़ी खून की जरूरत, तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, बोले इस भगत को ब्लड की जरूरत है, कोई भी भगत अपना ब्लड देना चाहे तो यहाँ पहुंच जाओ साईं अस्पताल। तो वो मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ के फिर पहले तो मैंने उस भगत को फोन करा, मैंने कि भाई तुम्हें खून की जरूरत थी तो तुम्हें खून मिल गया? बोले खून तो अभी ना मिला। पहले तो फिर मैंने फिर कुशल मंगल पूछी, मैंने कैसे हैं आपके भगत भाई? तो बोले ठीक है खैर। तो फिर मैंने खून को कहा तो बोले अभी तो नहीं मिला। तो मैंने कि नहीं मिला तो जो कोऑर्डिनेटर हैं अपने भगत भाई, तो उनसे फोन करो, बोले जी हम ये रक्तदान जो हुआ है तो उसमें से हमें मतलब वो दान करवाओ। बोले हाँ हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैंने की बात ठीक कह रहे हैं तो फिर फोन करो। अब ये तो पता ना उन्होंने फोन करा ना करा, लेकिन फिर मैंने फोन करा जब वहां करने के बाद तभी फोन करा मैंने अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भगत जी ऐसे भगत भाई हैं मुर्दाबाद में अस्पताल में भर्ती हैं और खून की जरूरत है। तो मैंने कि जो ये ब्लड मतलब डोनेशन जो हुआ है, तो मैंने कि वो उसमें से ब्लड उनको दिलवा दो। तो बोले अरे अरे वो तो भगत जी सरकारी खाते में जमा हो गया अस्पताल में। अब तो मैंने किया अस्पताल में वहां जमा हो गया तो वहां से उनसे बात करो और बात करके वहां भिजवाओ। बोले ऐसा थोड़ी होता। बोले तुमने दान करा है? मैंने कि ना, मैंने तो दान ना करा। बोले तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले वो तो वहां जमा हो गया। अरे मैंने कि जमा हो गया तो वो भी तो दुखी लोगों के लिए जमा हुआ है, वहां पर दुखी लोग ही मतलब उसे चढ़वाएंगे। हम बोले हम जैसे ही होंगे भाई, वो जगत वाले हैं, मालिक की कृपा से हम मालिक के बच्चे हैं। तो जो उन्होंने एक बात ना मानी, हम पे तो यही आरोप मतलब यही रख दिया कि तुम तो जो उस पवन जैसी बातें कर रहे हो, पवन वन की वीडियो देखते हो। हे भगत जी, रक्तदान दे दान काल की सूक्ष्म चाल थी, भक्तों की मर्यादा खंडित करवाने की, उसने करवा दिया। अब ये मरते रहो, ये हॉस्पिटल में भर्ती होते रहो, अब कुछ नहीं है जानो जाना इनका। ऐसे मर रहे और ऐसे मरते रहेंगे भगत जी, ये संगत वाले सबकी मर्यादा खंडित है, कोई सुरक्षित नहीं है भगत जी। काल ने सबको ठग लिया, किसी से रक्तदान करवा के। अरे नालायको, गधो, मूर्खो, जब भगवान कह रहा है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, तो जिसको खून की जरूरत है उसको भगवान से जोड़ो ना। और खून की जरूरत है उसको दो तो बात बने। तुम तो कैंप लगा लगा के तुम तो ब्लड बैंक भर रहे हो, तुम तो मैनेजमेंट को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो भैया। तुम्हारा खून कहाँ जा रहा है? आज तुम जो खून जो दान कर रहे हो, तुम्हारा खून 2-2 हजार रुपए यूनिट में बेचा जाएगा। फिर सरकारी हॉस्पिटल में कौन सा मुफ्त में मिलता है भगत जी? ब्लड बैंक कौन सा मुफ्त में देगा? बोल देते हैं 1200 2-2 हजार रुपये एक एक यूनिट का लेता है। तुम्हारे खून का तो व्यापार हो रहा है, तुम्हें तो कार्ड ने ठग लिया है। दे दान कर रहे हैं, ये दे दान करने के अधिकारी है क्या ये? हैं? इनको खुद को ये दे उस परमात्मा की तरफ से दान में मिली है। परमात्मा कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। अरे गधो, तुम्हें खुद उस भगवान ने दान में ये शरीर दिया है और तुम इस शरीर को दान कर रहे हो। भगत जी, सबकी बुद्धि काल ने ऑफ कर रखी है, सबके कर्म फोड़वा दिए मैनेजमेंट ने। आज कोई भगत मैनेजमेंट के पीछे लगा हुआ मर्यादा में नहीं है, इसीलिए रोज मर रहे हैं भगत जी। सारनामी लोग टायरों के नीचे आके मर रहे गाड़ियों के। नाम बदनाम उस भगवान का और उसकी भक्ति का। अब उल्टे कर्म करेंगे तो गुरुजी क्या करेगा भैया? हाँ, वो तो देखो मालिक क्या कर हैं? लेंगे, जब तो नियम में रहेंगे तो मालिक एक भी कृपा करेंगे। सारनामे बता दो मेरे को जो सुखी हो, एक भी बता दो मुझे। भगत जी एक बात और पूछना चाह रहा था मैं, हम्म। तो जैसे मैं वहाँ सेक्शन में गया था तो जो एक भगत ने ये कहा, बोले कि जो अब वो पुस्तक के बारे में पूछा मैंने कि जो ये पुस्तक है, मैंने कि इसमें क्या है? हम्म। बोले वो संजय और पवन के बारे में है, वो गुरुद्रोही है ना। हम्म। और जो क्या नाम है, देखो वो सिस्टम तो ऐसा हो गया जैसा मालिक के समय में कमाल था, तो कमाल गुरुद्रोही हो गया था।
और जो अपना पंथ अलग बना लिया था उसने, और ऐसे अब संजय और ये पवन है, और ये अपने अलग ग्रुप बना रहे हैं, और जो अलग ग्रुप बना के अलग नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो ना है भगत जी। बोले ना ना ऐसे ही है, वो अपना अलग सिस्टम बना रहा है शहरा, और सीडी से नाम देते हैं, और जो लोगों को अपनी तरफ मतलब आकर्षित करते हैं। अब मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने मन मन में सोचा, मैंने कि यार हमने तो अभी तक उनकी वीडियो में कभी ऐसा सुना नहीं कि साहब जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मैंने कि ना हम अभी तक कोई ऐसी बात गलत लगी। अब हमें कहने का मुझे भगत जी मौका सही नहीं मिल पाया, मुझे मौका सही ना यूं ना मिला, क्योंकि जो आपने जो पुस्तक जीने की राह में जो आपने बताया था ना कि सतलोक में सृष्टि जो नर और मादा के सर उसमें लिखा हुआ सब, वो तो मैंने पढ़ा था, मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया से है। अब मैंने गुरुजी ने भी ऐसा नहीं कहा कभी। अब मैंने कि पवन भगत जी ने कभी मतलब उन्होंने सपा बता दिया इसमें ऐसा लिखा हुआ, तो मैंने जब मैं सत्संग में गया तो वहां पे मैंने जीने की लास्ट में सत्संग खत्म होने के बाद मैंने पुस्तक देखी, तो उस पुस्तक में वो पेज से वो शब्द ही गायब हो गए। नहीं नहीं, उसमें ना आ, उसमें 146 नंबर पे। अभी जो नई जो जीने की रात छपवाई है उसमें इन्होंने 158 पेज नंबर पे लिख दिया। अच्छा 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 अच्छा। जो पुरानी वाली 146 पे लिखा हुआ है, नई वाली हाँ, 158 159 पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उसमें मिला नहीं, तो मैं सोच रहा था मैंने कि उनसे पहले ये बात पूछूंगा, पूछने के बाद फिर अगली पिछली दो चार बात और कहूंगा उनसे। देखो मेरा मैंने कि देखो ऐसा है कि ये भी देखो इनके पीछे लग कर रही हैं, ये भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं। मैंने कि इन्हें देखो हो सकता है मेरे समझाने से मेरे बताने से इनके दिमाग में आ जा, इनके समझ में आ जा, ये अपने मार्ग पर आ जा। देखो जी, ये भी बुरे नहीं है लोग, लेकिन इन्होंने इन्हें बुरे बना रखा है इन्होंने। संगत तो भगत जी गुमराह है ज्यादातर। ये जो हाँ जो कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक है, ये जानबूझ के अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। हाँ बाकी संगत तो बेचारी गुमराह है, संगत का दोष नहीं है संगत तो। लेकिन भगत जी वही बात है ना, इतना ज्ञान देने के बाद भी आदमी अगर गुमराह रहेगा तो भगत जी चोट तो उसको भी लगेगी। हाँ चलो, हाँ और ये बात भुगत रही मान है लेते संगत, हैं। बेचारी क्या कर रहे हैं, आए दिन मर रही है, काल मौत मर रही है भैया। भाई कम से कम दूसरों की सुनो तो सही। गुरुजी ने कब मना किया कि दूसरों की वीडियो मत देखो, उनकी सुनो मत। अरे गुरुजी हमें अगर नकली संतों के वीडियो ऑडियो नहीं सुनाते तो हमें क्या मालूम पड़ता सही गलत का। अरे ऐसा तो भगत जी देखो, ये नाम हैं? खंडित को कहते हैं, बोले पवन संजय की वीडियो मत देखियो नहीं अगर ऐसे जैसे पवन रास्ते। सब भाई, संजय गया बाढ़ में, वो तो है ही गुरुद्रोही नालायक आदमी। उसका तो कोई लेना देना नहीं, वो तो फालतू में मेरे साथ ये लोग उसका नाम चेपते हैं। मेरा उससे अच्छा 4 साल से कोई संबंध ही नहीं है उससे मेरा। अच्छा अच्छा। वो तो नाम दे रहा है खुद। हाँ तो वो यही कह रहे थे, तो मैं इस बात को तो सोच रहा था। मैंने किस दिन देखो मालिक की कृपा हुई, नंबर लग गया, तो मैं पूछूंगा। मैंने पवन भगत जी नाम भी देते हैं या नहीं नहीं मेरा देते? तो 4 साल से उससे का कोई, मेरा और उसका कोई संपर्क ही नहीं है। तो वो वो तो अपन जब उसने ये नाटक शुरू किया उसी समय हमने उसके धक्को मार दिए उसको। तो वो नाम देते हैं जैसे सीडी से, जैसे मतलब वो वो तो अपना सरेंडर। गुरु बन गया ना पूरा, वो तो बिल्कुल 56 भोग खाता है, भक्तों से दंडोत करवाता है। वो तो सारे काम करता है, तत्वदर्शी संजय दास महाराज भी नाम लगा लिया अपने। वो तो अच्छा गुरुद्रोही, वो तो पक्का हो गया। मेरा नाम क्यों क्यों जोड़ते हैं ये गधे उसके साथ में। अब ये तो हाँ। संगत को विचार करना चाहिए ना। ना मैं तो देखो, मुझे तो भगत जी जानकारी नहीं थी, अब आपने बताया है तो मुझे जानकारी हुई है। नहीं तो हम भी यही समझते थे मैंने कि पवन और संजय मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में ही है। नहीं हमारा उससे कोई, मैं तो जिस दिन मैनेजमेंट की सच्चाई का पता चला मैंने इसको ठोकर मार दी। जिस दिन संजय ने नाटक किया उस दिन उसको ठोकर मार दी। हमारा क्या मतलब किसी से भगत जी। जो परमेश्वर के ज्ञान अनुसार चलेगा वो हमारा भगत भाई है। अच्छा भगत जी, आप तो ऐसा नहीं करते जैसे सीडी वीडियो सीडी से नाम देते हैं? भगत जी हमें नरक में जाना है क्या। ना ना, मैं अपनी थोड़ी शंका है ना मुझे इस नहीं बात तो की, जैसे बता तो उन्होंने दिया कहा। भगत जी, सीडी से नाम दे के या वैसे नाम दे के हमारे को भगत जी नरक में जाना है क्या। अच्छा केवल यही करते हैं ऐसा जो संजय हैं? संजय को सीडी से थोड़ी दे रहा है, संजय तो खुद दे रहा है। अच्छा अच्छा, अपने हाँ मुख सही। हाँ, और ये बन गए कमाल ये। अरे चलो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ संजय का क्या दोष हो गया इसमें, जब खुद मैनेजमेंट ने गांव गांव में अपने कमाल बैठा रखे हैं। ये भी तो नाम दे रहे हैं भाई। तुम संजय को डीवीडी दे दो, वो भी डीवीडी से देने लग जाएगा। उसको जरूरत है कि अपने मुंह से देने की। जब आदेश ही नहीं है गुरु जी का तो चाहे डीवीडी से दो चाहे मुंह से दो। दो हाँ भैया, दोस्त तो बराबर है। हाँ, दोस्त बराबर मेरे फिर भगत जी। और या फिर ऐसा थोड़ी कि वो डीवीडी जाते ही अपना आप चल जाती है, उसका कान तो तुम ही मरोड़ते हो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये बात न, सही है। भाई नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा है, वहां पे कोई आदमी बैठा होगा वो ही तो दिलवाता होगा। हाँ
या गुरुजी अपने आप ही बोलने लग जाते हैं वो आदमी जाते ही? तो कौन हुआ, मतलब कौन हुआ, मतलब वो नाम दीक्षा देने वाला? अब दो सिस्टम को चला रहा वही और नाम गुरुजी का दीक्षा। आदेश हो तब बात है भगत जी। आदेश कहाँ है परमात्मा का, ये बताओ ना। जब गुरुजी ने ये कह दिया कि जब तक मैं हूं तब तक मैं मेरे भौतिक शरीर से नाम दूंगा, और मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा, हैं? तो मैंने मालूम करा ना, तो उन्होंने ये कह दिया था, बोले जो हमारे कोऑर्डिनेटर है ना अपन इस एरिया के, हम्म, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था, बोले जब मैं था, मैंने नाम लिया था, तो मैंने भी तो सीडी से लिया था आश्रम में। तो मैंने हम्म। की भगत जी वो तो टाइम अलग था, उस समय तो स्वयं मालिक थे। नहीं, ले लिया तो होगा आपने, उससे हमारे को क्या? जब गुरुजी का आदेश ही नहीं है तो वो भी नाम दीक्षा तो फर्जी थी भैया। हमने भी आश्रम में लिया था सीडी से, लेकिन वो फर्जी दीक्षा थी। ना ना गुरुजी सी का गुरुजी का भगत जी, गुरुजी का कोई आदेश नहीं था उसमें, ये मैनेजमेंट की मनमानियां थी। ना इन्होंने यहाँ ना लिया था, वहाँ आश्रम में लिया आश्रम था। में तो मैंने लिया था भगत जी, मैं भी तो आश्रम से जुड़ा अच्छा। हूँ। 2008 से या 9 से ये डीवीडी से नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला में दी जा रही थी। हाँ हाँ लेकिन हाँ। गुरुजी का आदेश नहीं था, गुरुजी ने कभी जिक्र नहीं किया इसका किसी भी सत्संग में। अगर है तो मुझे बता दो। वहाँ भी आश्रम कभी में भी भी सीडी से गुरुजी ने, नहीं। आप कोई भी सत्संग सुन लो परमात्मा का, कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि ये डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, तुम ये दीक्षा ले लो या ये सही है। गुरुजी आश्रम ने में भी आदेश हमेशा नहीं ये था। कहा कि डीवीडी से नाम दीक्षा बाद में दी जाएगी, मेरे जाने के बाद मेरे नूरी शरीर से दी जाएगी। कभी ये नहीं कहा कि दी जा रही है, कभी नहीं कहा परमात्मा ने। ये मैनेजमेंट का मनमाना आचरण था, और परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता भगत जी। जिसके जैसे कर्म है वो आज भोग रहे हैं, आज वो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे हो कुत्तों की तरह। और इससे बढ़ के उनकी क्या दुर्गति होगी भगत जी? यानी कि वहां पर भी सिस्टम एक बिल्कुल तरीके से। मनमानी हो रही थी, तभी तो बरवाला कांड हुआ। नहीं तो जिस जगह परमात्मा बैठा हो, काल की औकात है क्या वहां पे वो कांड करवा देगा? लेकिन परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। मर्यादा तोड़ोगे तो भैया फिर तो काल का दाव लगेगा। तो मैनेजमेंट पूरा मर्यादा विहीन था, तभी तो काल का दाव लग गया। अच्छा भगत जी, चलो आपकी बात मान ली, चलो वहां पे आश्रम में ये लोग अपने तरीके से नाम दीक्षा दे रहे थे आश्रम के अंदर सीडी से, तो क्या गुरुजी को मालूम था नहीं उस समय? बिल्कुल मालूम था परमात्मा को, सब कुछ मालूम था। लेकिन परमात्मा का काल के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था? काल ने क्या कहा था कि परमात्मा आप केवल अपना ज्ञान समझाना, आपके ज्ञान को समझ के जो आपके अनुसार चले वो आपका, और जो आपके अनुसार नहीं चले वो मेरा, जबरदस्ती नहीं करना। तो परमात्मा जबरदस्ती क्यों करेगा भैया? भगत जी इसको हम्म। इसको सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा। सृष्टि रचना नहीं समझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ग्रंथ ना ये मार्ग। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, मालिक ने ज्ञान दे दिया, अपना विधान बता दिया। और ये परमात्मा का स्वभाव नहीं है कि रोजाना किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। समय आने पे अपने कर्म भोगेंगे। वहां सिर्फ फायदा इतना था आश्रम में नाम लेने का, भले हम्म। डीवीडी से नाम ले लिया हो, लेकिन हमें फिर वहां पे गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता था। हम सीधा अपना फार्म लेके हम गुरुजी के पास जाते थे, तो गुरुजी हमें आशीर्वाद देके उस नाम को सुचारू कर देते थे। आज लेकिन वो आशीर्वाद नहीं है किसी के भी पास, इसलिए आज ये सूखा नाम है, कुछ नहीं है। देखो आप सब बात करके दो समाधान हो गए। एक तो इस सीडी वाला वहाँ आश्रम का, वो भी भाई समाधान सीधी हो सी गया। बात है भगत जी, इसमें किसी की मत सुनो आप। हम्म। सीधी सी बात है, आप कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी ऐसा सत्संग गुरुजी का दिखा दो जब से डीवीडी से शुरू, 2009 से डीवीडी से नाम शुरू हुआ है, 2008 लास्ट से, जब से डीवीडी से आश्रम में नाम शुरू हुआ है, और हम्म। बरवाला कांड तक लेके किसी भी सत्संग में गुरुजी ने जिक्र किया हो कि ये डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, या डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है वो सही है, या तुम डीवीडी से नाम दीक्षा ले लो, किसी हाँ। भी सत्संग में। और 2014 के बाद गुरुजी का जेल से कोई वीडियो दिखा दो जिसमें गुरुजी कह रहे हो कि डीवीडी से नाम दीक्षा देने का और नामदान केंद्र खोलने का मेरा आदेश है। अगर नहीं दिखा रहे हो तो इसका मतलब हम मूर्ख बन रहे हैं। हाँ जब बिल्कुल गुरु सही बात है। आदेश ही नहीं है तो ये तो धर्म को धंधा खोल दिया। ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और हमारे गुरुजी बनाएंगे। अरे गधो, विश्व गुरु का मतलब क्या होता है भगत जी? हमारा देश पहले विश्व गुरु था, तो विदेशों के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां पे आया करते थे? भारत में आते थे ना। हाँ। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु कहलाएगा कि विदेशी लोग यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आए।
अब इन्होंने क्या कर रखा है नामदान के अंदर, कहाँ कहाँ खोल दिया, अमेरिका फलाना दिखना, तो विश्व गुरु क्या खाक बनेगा? हाँ, हैं? वो तो विदेशों में भी, हाँ, ये बात अरे सही है विश्व भगत जी। गुरु तो तब बनेगा जब दुनिया के लोग ये ज्ञान और नाम लेने के लिए हिंदुस्तान में आएंगे। हिंदुस्तान मांगे, हाँ, बिल्कुल तुमने बिल्कुल। तो इस नाम को अमेरिका पहुंचा दिया, इंग्लैंड में तुमने नाम पहुंचा दिया, तो क्या घंटा भारत विश्व गुरु बनेगा भाई तुम्हारे अनुसार? भगत जी ये काल की ये सूक्ष्म चाल है, ये संगत है, मूर्ख है। और इसीलिए परमात्मा कहते कि वे खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस मेरा होए रे। अरबों में कोई एक आधा पार होता है भगत जी, बाकी तो नई कलम चढ़ती है। हाँ, बिल्कुल सही ये कह तो परमात्मा एक मतलब कि दिल डांटने के लिए, ताकि ये भक्ति पे लगे रहें। ऐसे एक सतलोक हम आज बात कर रहे हैं, आप और मैं, हम लोग यहीं पे पड़े हुए हैं ना। और ये रहे। सृष्टि कब से रची गई है, कुछ आइडिया है? आइडिया नहीं है। तो इतना अनंत काल क्यों हो गए पार सो नहीं तो। हो रहे हम? कितनी बार मिल लिया हमें ये भगवान, और हर बार हम अपनी ऐसी तैसी करवा लेते हैं इन ऐसे ही मतलब काल एजेंटों के चक्कर में आके, ज्ञान को आधार ना बना के। और कोई समझाता है तो उसका सिर फोड़ते हैं, उसको गुरुद्रोही बना देते हैं। अरे तो 650 साल पहले भगवान खुद आया था, जब उसकी किसी ने नहीं मानी, आज गुरु जी की मानेंगे? आज हमारी मानेंगे? हम क्या लगते हैं इनके? भगत जी मूर्खों का टोला है, इनको देख के भक्ति नहीं होगी। भक्ति अपने भगवान को देख की होगी, अपने सतगुरु को देख की होगी। ये तो भगत जी देखो, प्रभु की चर्चा कोई मुझसे करता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो भगत जी देखो, मैं अगर कोई मुझसे चर्चा करने बैठ जाए, मैं काम छोड़ के बैठ जाऊं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, देखो आपसे जो बिल्कुल सच सेवक हो, भगत जी बिल्कुल देखो, ये सच्चाई पे बिचली चलने पीढ़ी वाला का हो। समय परमात्मा ने क्यों चुना? 650 साल पहले भी यही ज्ञान दिया करते थे भगवान, यही मंत्र थे, हैं? यही हम्म। भगवान था, सारा काम यही था ना। ये सारी की सारी मर्यादा थी। लेकिन उस समय पार क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उस समय जो है वो शिक्षा नहीं थी। तो हाँ। परमेश्वर ने क्या किया? ये समय परमात्मा ने चुना कि उस समय मैं अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराऊंगा, मैं इनको शिक्षा दूंगा, फिर मैं वहां जाके इन शास्त्रों से दिखाऊंगा। क्योंकि मेरी नहीं मानेगा कोई भी, क्योंकि उस समय तक जो भक्ति का जो विधान है वो होंगे शास्त्र, वेद, कुरान, पुराण, गीता। तो मैं मेरे बच्चों को उंगली रख रख के दिखाऊंगा कि देखो यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा। और वो यदि शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे उस समय, तो वो मेरी बातों को समझ जाएंगे और फिर वो मेरे पे हम्म। विश्वास करेंगे। तो भगत जी ये वर्तमान का जो समय है भक्ति का, ये है ज्ञान मार्ग। क्योंकि भगवान ने हमारे को शिक्षा दे दी ज्ञान मार्ग। भगत जी हमेशा ज्ञान आधार से चलता है, देखा देखी से नहीं चलता। ज्ञान कि होता से, हाँ। अगर पीले पर्चे में लिख के आ जाए कि गुरु जी का आदेश है, संगत ने भैंस का गोबर खाना है 100 ग्राम रोजाना, ये खाएंगे क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि मतलब गुरु वचन क्या होता है, गुरु आदेश क्या होता है। अरे नालायको, अगर इस 5 सेंटीमीटर के पीले पर्चे के हिसाब से तुम्हारे को अगर चलना है, या गुरुजी ने तुम्हारे को अगर चलाना होता, तो नालायको ये 500 पेज की पुस्तकें गुरुजी ने क्या फिर मतलब कि पागलों के लिए लिखी है? हैं? हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल सही ये बात तुम है। कह रहे हो कि ये गुरुजी की ऑडियो आ रही है, ये 2-2 मिनट की ऑडियो जो महीने 2 महीने में डाल के तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे गधो, अगर ये 2-2 मिनट की ऑडियो के हिसाब से परमात्मा ने संगत को चलाना होता, तो ये 2.5-2.5 घंटे की ऑडियो वाले सत्संग क्या परमात्मा ने रात को 2-2 बजे जाके क्या हमारे को अचार डालने के लिए किए हैं? हाँ, देखो मालिक ने कितने कितने टाइम इनको तक कब सत्संग काम में सुन। लोगे? ये सत्संग क्यों किए भगवान ने रातों को जाग जाग के? अगर तुम्हें आज 2 मिनट की ऑडियो के हिसाब से, एक पीले पर्चे के हिसाब से अगर तुम्हारे को हैंडल करना था, तो क्या जरूरत थी परमात्मा को? बस वो 2 मिनट की ऑडियो निकाल देते कि जाओ बच्चों ऐसा करो ऐसा करो, जाओ बस हो गया काम। क्यों परमात्मा ने सिर में दर्द किया 2-2 बजे तक जाग के? तो भगत जी मूर्खों को समझ में नहीं आएगी, और नहीं आ रही इसी का कारण है कि रोज मर रहे हैं। रोज मर रहे हैं। कोई किसी की बेटी लेके भग रहा है भगत, कोई किसी की माँ को लेके भग रहा है। हैं? उनकी बातों को छुपाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र पे उस बहन के साथ में 8 दिन तक इन्होंने बलात्कार किया। 8 दिन तक वो नाम शुद्ध करवाने गई थी बेचारी, वहीं उसकी सेटिंग हो गई। 8 दिन तक उसके साथ में वहां पे बलात्कार किया है। अब उसके भाई जी, क्या उनके साथ क्या दुर्गति होगी? उसके बताओ। पति ने जाके वहां पे एफआईआर की, तब जाके उस बहन को फटाफट ये वहां पे लेके गए, वहां पे कोर्ट में, और स्टाम्प लिखवाया कि मेरे को तो नामदान केंद्र वाले से प्यार हो गया था। अरे गधे, वो 3 बच्चों की माँ और तू शादीशुदा, तुम यहाँ पे ये इलू इलू खेल रहे थे क्या? है तुम भक्ति कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो नालायको? तो भगत जी ये काला एजेंट है पूरा का पूरा मैनेजमेंट।
ये केवल भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए, इनको काल के मुंह में फंसाने के लिए है। लेकिन इस बात को भगत जी कोई बिरले समझेंगे, और जो समझ गया वो काल के जाल से निकल गया। आज हम सत्सेवक हैं भगत जी, कई हजारों की संख्या में, किसी के सिर का बाल भी उखड़ रहा हो तो बता दो। क्योंकि हाँ हम देखो जो मालिक के क्योंकि भगत नियम है। जी हम भेड़ चाल में नहीं चलते, हम देखा देखी में नहीं चलते, हम ज्ञान को आधार बना के चलते हैं। हम किसी पीले पर्चे में नहीं चलते, कुत्ते मुतते हैं ऐसे पीले पर्चों में, कुत्ते। भगवान ने ज्ञान किस लिए दिया, शिक्षा किस लिए दी? मूर्ख बनने के लिए, गोबर खाने के लिए। और जो गोबर खा रहा है उसको देख लो क्या क्या हाल हो रहे हैं आज उनके। आए दिन समाचार आ रहा है, फलाने फलाने सारनामी पति पत्नी जा रहे थे, पीछे से गाड़ी का ट्रक चढ़ गया, दोनों वहीं मर गए। महाराष्ट्र से बस भर के आ रही थी 7 तारीखों पे जाने वाले, 12 के 12 एक साथ मर गए। ये क्या हो रहा है? क्योंकि मर्यादा किसी की काल ने सुरक्षित रखने नहीं दी। मैनेजमेंट रूपी अपना एजेंट धरती पे भेज दिया, और वो बढ़िया बढ़िया भोजन बना के ऊपर भेज रहा है। मियाँ भगत जी देखो बड़ी खुशी होती है, दाता ने अपने ईश्वर ने आपको ऐसी सद्बुद्धि दी, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सद्बुद्धि हर एक भगत को दें, मुझे भी औरों को भी देखो सद्बुद्धि आवे। देखो प्रभु बुद्धि वही बुद्धि देने वाले हैं, और जो काल के नियम में रहेंगे तो तभी बुद्धि देंगे ना, वो नियम में नहीं रहेंगे तो बुद्धि नहीं देने के अब अगर हैं। जी भगवान क्या करेगा, भगवान ने हाथ पैर दे दिए, बुद्धि दे दिया, भगवान कोई अपने मुंह से तो मुंह में डालेगा नहीं है। जब ये दूसरों के विचार सुनने से ही इतने डर रहे हैं कि पवन दास का वीडियो देखने से नाम खंड हो जाएगा। अरे नालायको, तुमने तो गुरुजी से बड़ा मुझे मान लिया, तुमने तो गुरुजी से बड़ा मुझे मान लिया, तुमने तो काल से भी मुझे बड़ा मान लिया। अरे कम से कम तुम काल हाँ का ओम मंत्र तो जाप करते हो। तुम तो पवन दास को मतलब वही नहीं, तुम तो मतलब शकल देखना ही ऐसा जानते हो कि नाम खंड हो जाएगा। और काल अच्छा का तुम रोज नाम जपते हो, उससे तुम्हारा नाम खंड नहीं हो रहा। तो एक पवन बात। दास को तो तुमने काल से भी मतलब बड़ा मान लिया। अब जैसे ये आपका कह रहे हैं कि वीडियो देखने से नाम खंड हो जाएगा, अभी हमारे गुरुजी के बारे में अपने कोई 2-4 आदमी खड़े हों और वो बुराई करने लगे, तो ऐसा तो अगर उनकी बात हमने सुन ली तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं, अरे वो ये मैनेजमेंट वाले कभी बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, उससे नाम खंड नहीं हो रहा। जात उससे नाम खंड आरक्षण हो में जाएगा। भक्तों की ऐसी तैसी करवा रहे हैं। 11-11 लाख रुपए इनका दान जो है वहां पे चंदे के रूप में उड़ाया जा रहा है इनके कर्म फोड़ने के लिए, उससे नामखंड नहीं हो रहा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को दिए जा रहे हैं, उससे नामखंड नहीं हो रहा भगत जी। इनकी बुद्धि के ऊपर भगत जी पत्थर पड़े हैं, और मर बुद्धि रहे काम हैं, नहीं करती और ये ना मरते होता। रहेंगे। इनका कोई चारा नहीं है। और भगवान भी ये चाहता है कि जो गंदगी जो जमा हो गई थी आश्रम में, वो गंदगी साफ हो जाए। तो परमात्मा भी नहीं बचाएगा भगत जी, मरे तो अच्छी बात है उस भगवान के लिए, उसका बोझ हल्का होता है। परमात्मा क्या कहते हैं कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे पर कोई न जाने खोज, और दास गरीब कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। परमात्मा अपने सिर का बोझ हल्का कर रहा था काशी में, वो परीक्षा लेके। लोग उसको भड़वा भड़वा कह रहे थे, लोगों को ये नहीं पता था कि अपने सिर से नकलियों का भार उतार रहा है। तो आज गुरुजी वही तो कर रहे हैं भगत जी, जेल में बैठ के। जो नकली शिष्य थे उनका परमात्मा भार उतार रहा है। ये मर रहे हैं ना, ये ठीक हो रहा है काम, ये परमात्मा के सिर से भार उतर रहा है। भगत जी थोड़ा सारी एक मेरा शंका और थी। हम्म। देखो मैंने दाता का सत्संग सुना, तो मालिक की कृपा से देखो मैं सत्संग सुनता ही रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो सत्संग मेरे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। हम्म। उसमें गुरुजी ने ये बताया था कि हमें 70 युग से हम 70 युग से हम आ रहे हैं जीवों को उद्धार करने के लिए, 70 युग हो चुके। जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक। हाँ 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 गरीब तो मैं दास घर घर फिके, घर घर फिरे यो धरे कबीरा भेख। हाँ तो ये मैंने सत्संग सुना, तो मैं इसको समझ नहीं पाया मालिक की जो कृपा हुई, सत्संग सुना मैं लेकिन समझ नहीं पाया मैं इस अर्थ को, तो थोड़ा क्या नहीं सा समझ इसमें में आया इसमें? इसमें जैसे मालिक ने ये कहा 70 युग हम हो चुके। अब मैं किसी और भी सत्संग सुने तो वो मैं उसमें ये भी सुना कि हमें असंख्य युग होगा तो हुए। हम्म। तो मैं ये समझ में आया कि 70 युग हैं, 70 युग से मालिक आ रहे हैं या अनंत युग से आ रहे हैं। भगत जी ये कुछ जो मतलब के शब्द होते हैं, ये अच्छा ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे जैसे हम क्या बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि यार मैंने तेरे को 36 बार समझा दिया, तेरे एक भी समझ में नहीं आया क्या?
हाँ हाँ कह देते हैं। तो 36 बार आपने उसको भगत जी कम समझा दिया। लेकिन हाँ ये कुछ शब्द है भगत जी, ये कुछ कहावतें होती है, मतलब वो प्रचलित होती हैं अच्छा अच्छा अच्छा। कि तेरे को 36 बार समझा दिया यार, तेरे समझ में नहीं आई क्या अभी तक? मतलब उसके 36 बार कहने का मतलब है मैंने तेरे को कितनी बार समझा दिया। तो जुग हाँ 70 हाँ हम ज्ञान दिया, मतलब तेरे को मैंने कितनी बार समझा दिया। कहने के लिए बात है इसमें, हाँ, ये एक मतलब की समझाने के लोकोक्ति लिए। है। हाँ लोकोक्ति से। बाकी तो परमेश्वर तो अनंत युग हो गए भगवान को तो आते हुए समझाते हुए। हाँ थोड़ा सा बस यही मुझे शंका हो रही थी, मैं कई दिन से ये विचार बना रहा था मैंने कि या तो पवन भगत जी से पूछूंगा या फिर तो और किसी भगत और भाई से दूसरा क्या पूछूं। होता भगत जी, ये जो है ना, मतलब ये जो संत भाषा होती है ना, हम्म। इसके भगत जी बहुत ही गहरे रहस्य होते हैं। हम लेते हैं हाँ बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल। नॉर्मली नहीं होता। जैसे परमात्मा बिल्कुल कहते हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा वाके तारू 71 71 वंशा। वंशा। अब परमात्मा हाँ ने बताया संत भाषा में 71 का मतलब होता है 101, हाँ हाँ कि हाँ उसकी हाँ। 101 पीढ़ियां, उसकी 101 पीढ़ियां पार होंगी। तो भगत जी हमें इस व्याकरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये परमेश्वर की जो है संत भाषा है भगत जी। जितना गुरुजी ने बोल दिया हमारे लिए उतना फाइनल है, उसमें हमें ज्यादा मीन में वो नहीं करनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब नहीं होगा। वो जाने परमात्मा, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे वो 70 हो, चाहे चाहे वो 700 हो, हमें क्या लेना देना उससे? हमें तो भगवान ने ज्ञान दे दिया, मंत्र दे दिया, हमारा मोक्ष तो उससे होगा। वो 70 कहें चाहे परमात्मा, चाहे 500 युग कहें, हमारा उससे क्या लेना देना? ना ना बस यही थी ये शंका हो रही काल थोड़ी भगत जी इस सी। फालतू की शंकाएं पैदा करता है ना मन में। देखो भगत जी का कृपा हुई मालिक की तो आपसे मिलेंगे, अगर कहीं चलो, आसपास कहीं अपने एरिया में सत्संग हुआ, जैसे मुर्दाबाद की साइड में हो। हाँ मुरादाबाद में होता रहता है हर महीने सात संगति का प्रोग्राम। आप भी आते हैं सत्संग में? देखो भगत जी मेरा फिक्स नहीं है, मैं पहुंच भी जाता हूँ और नहीं भी पहुंच पाता हूँ, और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं। अच्छा भगत जी सत्संग का फिर हमें कैसे पता चल पाएगा जो कि 4 नंबर हैं सात संगति के जो वायरल होते हैं उन पे कॉल कर लिया करो, वो बता दिया करेंगे। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई मैसेज नहीं डाल सकते हैं आप? व्हाट्सएप नहीं, जो शंका समाधान के 4 नंबर जो दिए हुए हैं ना, हाँ। उन नंबरों पे फोन कर लिया करो, वो आपको सात संगति में भी जोड़ देंगे। आप अच्छा। उनको बोल देना कि मेरा नंबर व्हाट्सएप का सात संगति में जोड़ दो, वो जोड़ देंगे। अब मेरे पास तो एक ही नंबर है आपका ये। मिल जाएगा। आजकल के जो वीडियो हैं आप उनको देखो, सब वीडियो पे आ रहे हैं 4 नंबर। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, जैसा साहब भगत जी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़।